इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कंटेंट किसको डालना चाहिए? इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कंटेंट उसको डालना चाहिए जो गरीब है, जिसके पास में पैसा नहीं है। मंथली यूट्यूब का जो रेवेन्यू आता है ना लोगों का, वो 1-1 डेढ़ CR आता है। ये टैक्स कटने के बाद में, यूट्यूब को देने के बाद में, सिर्फ मैं एडसेंस का बता रहा हूँ। अच्छा है, उनको हर रील पे 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन व्यूज़ आते हैं और वो पर रील का 2 से 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। वाह। मतलब एक जो नॉर्मल पर्सन जॉब में साल भर में कमाता है वो एक रील में निकालते हैं। मैं बोलता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन इज़ अ साइंस। आप अगर इसको डिकोड कर लोगे तो आप अपनी हर रील को वायरल कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ हर रील को, ऐसी एक भी रील नहीं होगी जो आपकी वायरल नहीं हो। अभी कंटेंट क्रिएशन के पीछे का साइंस क्या है, वायरलिटी के पीछे का साइन क्या है, दैट इज़, मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, जिसका मैं 10 लाख रुपए चार्ज करता हूँ। यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे वायरल कैसे हो सकते हो। आज मेरे पास में लाइव ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं बच्चों के जिनकी एज 14 से 15 साल है और वो महीने का 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं। मेरा कज़न है, वो महीने का 25 लाख रुपए कमा रहा है, महीने का, सिर्फ ओनली फैंस के मॉडल्स को ग्रो करके। तो सर क्या लगता है आपको कि सोशल मीडिया पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? ठीक है, मैं इसका एक सबसे सिंपल आंसर देता हूँ। पर्सनल ब्रांडिंग आने वाले 5 साल के अंदर फ्यूचर है। जो व्यक्ति पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करेगा वो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट जाएगा। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में सबसे बड़ा कांटा जो है दैट। हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका सुमित सेंगर शो के अंदर। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। उनका नेम है मृणाल तिवारी एंड वो हैं एड्समार्क के फाउंडर, जिनकी एक्सपर्टीज़ की अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया पर आपको कंटेंट क्रिएशन की इस दुनिया में वायरल कैसे होना है और इंस्टाग्राम को आपको सही तरीके से कैसे समझना है। और इंस्टाग्राम के गेम को अगर आपने समझ लिया ना तो आप अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में अपने आप को वायरल कर सकते हो, अपने पर्सनल ब्रांड को क्रिएट कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के इनवाइट करते हैं अपने आज के गेस्ट को, मिस्टर मृणाल तिवारी, फाउंडर ऑफ एड्समार्क। तो सर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कंटेंट किसको डालना चाहिए? इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कंटेंट उसको डालना चाहिए जो गरीब है, जिसके पास में पैसा नहीं है। अभी लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगेगा जब मैं ये चीज़ बोलूँगा कि मिडिल क्लास पर्सन और एक अमीर आदमी में ज़्यादा किसको बनाना चाहिए कंटेंट, तो वो गरीब आदमी रहेगा। रिच आदमी के पास में नेटवर्क्स भी हैं, बैकअप भी है, पैसा भी है, तो वो अदर सोर्सेज को यूज़ करके उसका लाइफ सस्टेन कर सकता है और लाइफ में ग्रो हो सकता है। बट एक जो गरीब आदमी है ना, उसके पास में कुछ होता नहीं, उसके पास में होप नहीं है ना, उसके पास में पैसा है ना, नेटवर्क है ना, बैकअप है किसी चीज़ का, और उसके जो रिटर्न्स होते हैं या प्रोबेबिलिटी होती है ज़्यादा पैसा कमाने की, वो बहुत ज़्यादा कम होती है। बट अगर वो कंटेंट डालता है ना, तो कंटेंट के थ्रू उस चीज़ को वो एसिमेट्रिक कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर मैं कंटेंट डालता हूँ तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर मनी वो 10 गुना या 15 गुना से बढ़ जाती है। उसका लाइव एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो वो अभी जो रिसेंटली एक लड़का है, सॉरी आदमी है, वो वायरल हुआ, जो गाना गाता था ट्रेन में, वो मंजीरा बजाता था, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। टी सीरीज़ में उसका गाना आ रहा है। आप डॉली चाय वाला को देख लो, डॉली चाय वाला ने खुद की फ्रेंचाइजी भी लॉन्च कर दी है। आप वो जो ट्रक ड्राइवर था उसको देख लो, उसने भी अभी मस्टैंग ले लिए खुद की, एंड ही इज़ ग्रोइंग लाइक क्रेजी। मैं आपको बताऊँगा, मैं इनसाइडर अगर आपको कुछ चीज़ें बताऊँ, मंथली यूट्यूब का जो रेवेन्यू आता है ना लोगों का, वो 1-1 डेढ़ CR आता है। ये टैक्स कटने के बाद में, यूट्यूब को देने के बाद में, सिर्फ मैं एडसेंस का बता रहा हूँ। और जो एक क्रिएटर होता है ना, उसके लिए जो एडसेंस की कमाई होती है ना, वो उसके टोटल कमाई का 20% होता है मात्र। तो आप मान के चलो कि एक कंटेंट क्रिएटर कितना पैसा कमाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कंटेंट डालना है तो आपके पास में एंट्री बैरियर कुछ नहीं है। आपके पास में एक फ़ोन होना चाहिए, सिर्फ उसमें कैमरा, फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास में सिर्फ एक फ़ोन होना चाहिए, उसमें कैमरा होना चाहिए, दैट्स इट। आप कंटेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। इसका लाइव एग्जांपल है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर मुझे इंस्टाग्राम पे रील्स डालना है, मुझे वायरल होना ना, तो मुझे बहुत अच्छा कैमरा लगेगा, मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी लगेगी, मुझे बहुत अच्छा माइक लगेगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि आपको कुछ नहीं लगेगा। ये एक लड़का है जो अभी इंस्टाग्राम रील्स पे काफ़ी वायरल हो रहा है। वो छोटा सा बच्चा है, वो एंड्रॉयड फ़ोन से उसका वीडियो बनाता है और ही इज़ नॉट नॉर्मल, शायद मेंटली वो भी नहीं है सही, और वो ना मतलब रिलेटेबल बनाता है। कभी वो बन जाएगा कि डॉक्टर किस तरीके से बिहेव करते हैं। लाइकवाइज आपने देखा होगा अंकुर की वाइन्स करके एक यूट्यूब चैनल है कि दुग्गल साहबाज ये बने हैं, दुग्गल साहबाज वो बने। सेम तरीके का कंटेंट वो बनाता है। क्वालिटी बहुत बकवास है कैमरे की, उसकी ऑडियो क्वालिटी भी बहुत बकवास है, लेकिन जो उसका कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। इस वजह से उसकी हर रील पे 1-1 मिलियन व्यूज़ आते हैं, 2-2 मिलियन व्यूज़ आते हैं।
एंड मैं मानता हूँ कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर उसका कंटेंट भी काफ़ी अच्छा पिक करेगा, मनी वाइज उसको ब्रांड एंडोर्समेंट भी आएंगे। इसका एक और एग्जांपल दूँ मैं, अगर विजय थ्री गाय करके एक चैनल है इंस्टाग्राम पे, उनका ऑडियो का क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं है, स्टार्टिंग से ही नहीं था। स्टिल क्योंकि उनका कंटेंट काफ़ी रिलेटेबल है, कंटेंट काफ़ी अच्छा है, उनको हर रील पे 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन व्यूज़ आते हैं और वो पर रील का 2 से 5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। वाह। मतलब एक जो नॉर्मल पर्सन जॉब में साल भर में कमाता है वो एक रील में निकालते हैं। अभी लोगों को ये लगता है ना कि इंस्टाग्राम पे वायरल होना इज़ वेरी इजी। ये सही भी है, ये गलत भी है। देखो, इंस्टाग्राम पे वायरल होने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दे दो जो पूरे इंटरनेट पे अवेलेबल ही नहीं है। मैं इसको अभिषेक कर स्टाइल बोलता हूँ। अभिषेक भाई का कंटेंट अगर आप अभिषेक भाई, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आपके सारे सीक्रेट्स आज मैं रिवील कर दूंगा। अभिषेक भाई का आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि उनके पास में जो कंटेंट है, उनके पास में जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है वो इंटरनेट पे कहीं अवेलेबल नहीं है। वो कुछ ऐसी चीजें बता देंगे आपको जो शायद कहीं इंटरनेट पे या किसी पर्सन को मालूम नहीं होगी। तो वो फर्स्ट पर्सन होते हैं उस चीज के बारे में बताने का, जिस वजह से उनका कंटेंट काफी ज्यादा वायरल होता है। सेकंड टाइप ऑफ कंटेंट है दैट इज रिलेटेबल। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप कंटेंट बना रहे हो कि यार जब मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई होती है तो मुझे सारी की सारी इंस्टाग्राम रील्स लड़ाई के ऊपर ही क्यों आने लगती है। अब इसके ऊपर आपने रील बना दी तो ये लगभग 99% लोगों को रिलेटेबल फील होगा जो रिलेशनशिप में किसी न किसी के साथ में। तो आपने इस तरीके का कंटेंट बनाया, ऐसा होता भी है। हाँ, ये होता भी है। राइट। प्लस पेन पॉइंट वाला कंटेंट, जब आपने किसी का पेन पॉइंट सॉल्व कर दिया है और आपने उसके ऊपर कंटेंट बनाया हुआ है। लेट्स से किसी का वजन नहीं घट रहा है और आपने कंटेंट बना दिया है स्पेसिफिक कि आप कैसे वजन घटा सकते हो, उसका कंटेंट भी वायरल होगा। बट इसमें एक चीज़ है, यू हैव टू बी स्पेसिफिक एंड ट्रांसफॉर्मेटिव होना चाहिए आपका कंटेंट। मतलब आपने ये बता दिया कि आपको दूध पीना चाहिए तो आपका वजन कम हो जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। लेट्स से आपने बता दिया कि अगर आप ये दूध पीते हो तो आपका वजन कम हो जाएगा। आज से 2 साल पहले ये कंटेंट वायरल होता, अभी वायरल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी ना। इन्फॉर्मेशन तो चैट जीपीटी पे, गूगल पे, सब जगह पर अवेलेबल है। आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देना है कि अगर आप ये दूध है, आप इसमें ये चीज़ें मिलाते हो, इतने बजे पीते हो, इस टाइम ड्यूरेशन में पीते हो, सिर्फ इतना पीते हो, तो आपका अगर वजन 100 किलो है तो 6 महीने तक अगर आप पीते हो तो आपका शायद 95 kgs तक आ सकता है। और ये फैक्ट्स हैं, ये स्टडीज़ हैं जिन्होंने इसको प्रूव किया हुआ है। और थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दिया तो आपका कंटेंट वायरल हो जाएगा। नाइस। मैं बोलता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन इज अ साइंस। आप अगर इसको डिकोड कर लोगे तो आप अपनी हर रील को वायरल कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ हर रील को, ऐसी एक भी रील नहीं होगी जो आपकी वायरल नहीं हो। क्योंकि अगर आपने कंटेंट क्रिएशन के पीछे का साइंस समझ लिया। अभी कंटेंट क्रिएशन के पीछे का साइंस क्या है, वायरलिटी के पीछे का साइन क्या है, दैट इज रिलेटेबिलिटी। एज ह्यूमंस वी हैव इमोशंस, और जब हम उसको ट्रिगर करते हैं ना तो हमको अच्छे खासे रिजल्ट मिलते ही हैं। अभी मैंने रिलेटेबिलिटी का एग्जांपल लिया हुआ है। जब आप ऐसा कंटेंट बनाओगे जो सामने वाले को रिलेटेबल फील हो रहा है तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग मोर वायरल 10x हो जाएंगे। आपका कंटेंट ज़्यादा वायरल होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप बना रहे हो ट्रेडिंग का कंटेंट। अभी ट्रेडिंग का कंटेंट आपके जैसे 1-1.5 लाख लोग और बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सामने वाला व्यक्ति आपका कंटेंट क्यों देखेगा? क्योंकि मैं वो रिलेटेबिलिटी शो कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग में लॉस होता है तो इंसान कैसे रिएक्ट करता है। आप उसमें रिलेटेबिलिटी बताओगे तो सामने वाला आपको देखेगा। प्लस आप उसको 4-5 चीज़ों से जोड़ दो। मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, जिसका मैं 10 लाख रुपए चार्ज करता हूँ। यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे वायरल कैसे हो सकते हो। अगर आपको इंस्टाग्राम पे वायरल होना है ना तो अपने कंटेंट को ये 5 चीज़ों से जोड़ दो। या तो करियर से जोड़ दो, या तो रिलेशनशिप से जोड़ दो, या तो मनी से जोड़ दो, या फिर अभी जो ट्रेंड में चल रहा है जिसको हम एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं, या फिर मतलब स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। इन सब चीज़ों से आप जोड़ दो अपने कंटेंट को, आपका कंटेंट काफ़ी अच्छा चलेगा। क्योंकि एक इंसान की लाइफ में ये 5 चीज़ें हमेशा उसके साथ में रहती है, तो वो कहीं ना कहीं तो टच हो जाएगा। और ये 5 चीज़ें कभी छूट ही नहीं पाती ना। मतलब ट्रेडिंग अगर मैं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग ऐसा नीश है, लोग सोचते हैं मैं उसको रिलेशनशिप से कैसे कनेक्ट कर दूँ। राइट। मैं बोलता हूँ कि आप रिलेशनशिप को ट्रेडिंग से कनेक्ट करके कंटेंट बना सकते हो। मैं उसका लाइव एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई है, आपका ब्रेकअप हो गया है और आप चाहते हो कि वो
मेरे पास में वापस वो मेरे पास में वापस आ जाए, या फिर एटलीस्ट मैं उसको रिग्रेट फील करा दूं कि उसने कि क्या तू छोड़ के गई है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो आप उस तरीके का कंटेंट थोड़ा इंस्टाग्राम पे बनाओ ट्रेडिंग के रिलेटेड, तो आपका कंटेंट अच्छा खासा चलेगा। आप उसमें पैसा शो करो, आपका कंटेंट ज़्यादा अच्छा चलेगा। आपको ये देखना है कि मेरे कंटेंट में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं इन 5 चीज़ों में से किसको कनेक्ट कर सकता हूँ। आपका ट्रेडिंग है, आप मनी को कनेक्ट कर सकते हो। आपका अगर जो नीश है वो हेल्थ के रिलेशनशिप है, तो फिर आपको तो वैसे ही काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। रिलेशनशिप है तो डेटिंग को कर सकते हैं। रिसेंटली अभी मैं एक इवेंट में गया था मुंबई में, तो वहां पर एक डेटिंग कोच आया था और वो मेरे लिए थोड़ा सा न्यू था, क्योंकि अब तक मैंने देखा है कि रिलेशनशिप कोच, लाइफ कोच, बट ये था कि डेटिंग कोच, और वो भी ओनली फॉर मेंस, कि मैन को कैसे लड़की को इन्फ्लुएंस करना है, या कैसे फर्स्ट टाइम बात करनी है, कैसे प्रपोज करना है। तो मतलब वो स्पेसिफिक है, और वो महीने का इजीली 20-25 लाख 30 लाख रुपए बहुत प्यार से निकाल रहा है। इट इज़ वेरी इजी। तो एक स्पेसिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि आपने बताया अभी। करेक्ट है। और मैं बोलता हूँ कि आज की जनरेशन में 2025 में पैसा कमाना इज़ वेरी इजी, क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेज बहुत हैं। आज से अगर आप 5 साल पहले 10 साल पहले देखोगे तो लोगों के पास में रिसोर्सेज नहीं थे पैसे कमाने के। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको घिसना पड़ेगा, आपको घर के बाहर तो जाना ही पड़ेगा। आज मेरे पास में लाइव ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों के जिनकी एज 14 से 15 साल है और वो महीने का 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं। उनके पिताजी जितना नहीं कमा रहे साल में, बच्चा हर महीने कमा रहा है घर बैठे बैठे, जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट, इंटरनेट, चैट जीपीटी, AI, इन सब की वजह से। मेरा कज़न है, वो महीने का 25 लाख रुपए कमा रहा है महीने का, सिर्फ ओनली फैंस के मॉडल्स को ग्रो करके। अब ये सुन के काफ़ी शॉकिंग लगेगा, उसने खुद की मार्केटिंग एजेंसी खोली हुई है जो सिर्फ और सिर्फ ओनली फैंस की मॉडल्स को कैटर करती है। अभी ओनली फैंस के जो मॉडल्स होते हैं उनका आपने देखा होगा रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है। उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए मार्केटिंग करूँगा और आपका जो कस्टमर्स हैं उनको बढ़ा के दूँगा। तो वो उनको परफॉर्मेंस मार्केटिंग की सर्विसेज देता है, उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देता है, उनको कंटेंट क्रिएशन की सर्विसेज देता है। वो करके वो महीने का आराम से 20 से 25 लाख रुपए घर बैठे बैठे कमा रहा है, सिर्फ ओनली फैंस के मॉडल्स के साथ में काम करके। वाह। अभी ये अलग बात है कि वो बाकी लोगों को पता चलेगा तो फिर उनको थोड़ा लगेगा कि यार किसके साथ में काम कर रहा है, बट ही इज़ मेकिंग गुड मनी एंड ही इज़ बेस्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश ओनली। भोपाल के पास में एक जगह है, वो वहाँ पर रहता है। ऐसी छोटी सी जगह से वो काम कर रहा है एंड ही इज़ मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। ग्रेट। तो सर क्या लगता है आपको कि सोशल मीडिया पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? लाइक बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं किस नीश पे कंटेंट बनाऊं। क्या नीश पहला पॉइंट है या फिर कुछ और है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए किसी भी पर्सन को कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आने के लिए? ठीक है, मैं इसका एक सबसे सिंपल आंसर देता हूँ। अगर आपको इंस्टाग्राम पे वायरल होना है तो आपको सबसे पहले ऐसी नीश चूज करनी है जो काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने अपना नीश चुना है वेट लॉस कोच, आपका नीश सही है। लेकिन अगर आपने अपना नीश कर लिया मैं वेट लॉस कोच हूँ फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, आपने और अपना कम और माइक्रो कर लिया अपना नीश, फिर आपने बोल दिया कि आई एम अ वेट लॉस कोच वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बट ओनली फीमेल्स, तो आपने और नीश कर लिया। अब आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मोर मनी है ना वो 10x से बढ़ गया है। लोगों को लगता है कि मैं जितनी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस को कैटर करूंगा उतना ज़्यादा मैं पैसा कमाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। सबको स्पेसिफिक पर्सन के पास में काम करने में मज़ा आता है, सबको स्पेशलाइज्ड पर्सन के साथ में काम करने में मज़ा आता है। आपके अगर घुटने में चोट लगी है तो आप जनरल फिजिशियन के पास में नहीं जाओगे, आप ऑर्थोपेडिक के पास में जाओगे। तो ऐसे ही आप अपना जो अप्रोच है टुवर्ड्स कॉन्टेंट, टुवर्ड्स मनी, टुवर्ड्स क्लाइंट, टुवर्ड कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक रखो। खुद का जो पोजिशनिंग है ना वो एकदम स्पेसिफिक और माइक्रो नीश में रखोगे तो आप ज्यादा पैसा कमा पाओगे। एग्जैक्टली मतलब पहले बहुत ज्यादा माइक्रो नीश से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे करके आप कवर अप कर सकते हो बड़ी। एक बार उससे अच्छा खासा पैसा बना लो, खुद को पोजीशन कर लो एज अ अथॉरिटी। आपके पास में जब पैसे का लेवरेज आ जाएगा ना तो फिर आप सब कुछ कर सकते हो। राइट। जैसे अभी हमने ये डेटिंग कोच का एग्जांपल लिया, अगर ये डायरेक्ट रिलेशनशिप में जाते तो और भी बड़े प्लेयर्स हैं तो शायद इनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता। उन्होंने स्टार्ट किया डेटिंग कोच और उसमें भी उन्होंने ओनली फॉर मेंस। तो वहां से अभी वो धीरे धीरे करके फीमेल्स पे भी जा रहे हैं, फिर वो आगे चल के रिलेशनशिप वाले पॉइंट पे भी जाएंगे, फिर वो लाइफ कोच पे भी जाएंगे। तो मतलब ऐसे करके अपना एक फ्रेम हम कर सकते हैं। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि आज के टाइम पे 2025 में किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि आप
किन किन चीज़ों से पैसा कमा सकते हो। जैसे मैंने ओनली फैंस के मॉडल्स को मैनेज करने का एग्जांपल दिया, लोग उससे पैसा कमा रहे हैं, लोग डेटिंग कोच बन के पैसा कमा रहे हैं, और इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं आज के टाइम पे जो अगर कोई एक्सप्लोर करता है ना, सिर्फ मैं बोलता हूँ कि 1-1.5 घंटा 2 घंटा वो इसी सब चीज़ों को फिगर आउट करने में देता है, तो आराम से महीने का 4 से 5 लाख रुपए कमा सकता है। एंड दिस इज़ बेयर मिनिमम, अगर वो कंसिस्टेंट है और अगर वो डिसिप्लिन्ड है तो। ओके सर, बहुत सारे लोगों का ये भी मिथ होता है कि पर्सनल ब्रांडिंग तो बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है, राइट? तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या चीज़ है, क्यों करनी चाहिए और उसका बेनिफिट क्या है? देखो, मैं पर्सनल ब्रांडिंग के बेनिफिट से सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। आप ये देखो कि टेस्ला मार्केटिंग में कितना खर्चा करता है। टेस्ला का मेरे को एक ऐड बता देना, एक वीडियो ऐड बता देना, एक टीवी ऐड बता देना, आप बता ही नहीं पाओगे मुझको। टेस्ला का मार्केटिंग कॉस्ट नेक्स्ट टू जीरो है कंपेयर टू अदर कार ब्रांड्स। देखूं उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है इलॉन मस्क का पर्सनल ब्रांड। इलॉन मस्क ने उसका पर्सनल ब्रांड ग्रो किया, जिस वजह से उसके जो कंपनीज है उसमें उसको मार्केटिंग पे पैसा नहीं डालना पड़ रहा है, उसका अच्छा खासा अथॉरिटी बन गया है, तो लोग उसके चेहरे को देख के, टेस्ला के फीचर्स को देख के बाय कर रहे हैं कंपेयर टू अदर कार ब्रांड्स। इंडिया में अगर आप एग्जाम्पल ले लोगे तो मैं चमन गुप्ता जी का एग्जाम्पल लेता हूँ, जो बोट के फाउंडर हैं। आप देखो, उनके वजह से जब से उन्होंने शार्क टैंक पे जाके खुद के बारे में बोलना चालू किया है, लोग ने उनको देखना चालू किया है, जो उनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है ना, लेट्स से अगर वो 100 रुपये आ रहा होता, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो वो लगभग 50% से कम हो गया, 30% से कम हो गया, क्योंकि लोगों को एसोसिएशन मिल गया कि यार जिसको मैं ये टीवी पे देखता था ये उसी का ब्रांड है, आई कैन ट्राई इट। लाइकवाइज पर्सनल ब्रांडिंग आने वाले 5 साल के अंदर फ्यूचर है। जो व्यक्ति पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करेगा वो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट जाएगा। लाइक जैसे टाटा जी हैं, मुकेश अंबानी जी हैं, तो इन सब का भी हम इसमें काउंट कर सकते हैं, क्योंकि मुकेश अंबानी आज अगर कुछ भी चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, जैसे अभी ब्लैक रॉक लॉन्च किया, तो उसकी मार्केटिंग उनको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका ब्रांड है ऑलरेडी, राइट? तो यस, पर्सनल ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और लोगों को लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग ना बहुत ज़्यादा महंगा है। मैं बोलता हूँ कि पर्सनल ब्रांडिंग इज़ नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव इफ़ यू आर एजुकेटेड अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग, एंड आपको मालूम है कि खुद की पोजिशनिंग कैसे करते हैं, आपको ये मालूम है कि डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड कैसे करते हैं, देन इट इज़ नॉट टफ फॉर यू। तो सर, इंस्टाग्राम से पैसा कैसे कमा सकते हैं कंटेंट क्रिएशन से? देखो, कंटेंट क्रिएशन से पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको उसके पीछे का कोर कंसेप्ट समझाता हूँ कि पैसा एक्चुअली में बनता कैसे है, जिस वजह से आप अपने अपने धंधे में इसको अप्लाई कर सकते हो। देखो, पैसा बनता है डिस्ट्रीब्यूशन से। अगर आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपके पास में पैसा आएगा ही आएगा। अडानी जी, अंबानी जी, टाटा, बिरला, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, बिलियनर्स हैं, सबका डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा था। किसी का ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था, किसी का ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था, जिसके वजह से उनके पास में जो प्रोडक्ट आया वो इमीडिएटली बहुत सारे लोगों तक पहुंच गया, तो उनका धंधा बहुत अच्छा चल गया। आप इंस्टाग्राम पे आके अपना कंटेंट डाल रहे हो, आपकी रील्स वायरल हो रही है, आपके व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? अपना ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड कर रहे हो। आपके पास में 1 लाख लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया और अच्छी खासी लॉयल ऑडियंस है, तो मैं मान के चलता हूँ उसमें से आपका 10% का कन्वर्जन आएगा ही आएगा। अगर आपके पास में 1 लाख लोग हैं तो मिनिमम टू मिनिमम 1000 लोग आपसे कुछ ना कुछ खरीदने के लिए रेडी रहेंगे, अगर आपके पास में वो 1 लाख की ऑडियंस लॉयल है। और अगर आप 1000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से 1000 लोगों को भी कुछ भी बेच देते हो, तो मान के चलना आपका मिनिमम टू मिनिमम 10 लाख रुपए बन गया। ओके अब इसमें डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कितनी ज्यादा लॉयल है, एंड इट इज नॉट इजी टू बिल्ड अ कल्ट फैन बेस और ऑडियंस, उसमें भी टाइम लगता है। राइट, मतलब पहले आपको उनका ट्रस्ट जीतने के लिए वैल्यू देनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करनी होती है, देन यू कैन जस्ट बिल्ड योर ब्रांड। इसमें तो देखो, सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको किसी को कुछ बेचना है ना, तो आपको उसका ट्रस्ट जीतना पड़ता है, तभी आता है ट्रांजैक्शन। पहले आता है ट्रस्ट, उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन। और ट्रस्ट किस चीज से आता है? ट्रस्ट आता है वैल्यू डिलीवर करके। वैल्यू अगर आप ओवर डिलीवर करते हो, फ्री में डिलीवर करते हो, तो आपके पास में उसके एक्सचेंज में आता है ट्रस्ट। आपके पास में अगर किसी का ट्रस्ट आ गया है तो वो आपके साथ में ट्रांजैक्शन करेगा ही करेगा। इसलिए सेल्स का सबसे बेस्ट और फर्स्ट फॉर्मूला है कि सबसे पहले अपने क्लाइंट का, कस्टमर का, ऑडियंस का ट्रस्ट जीतो। ऑल राइट, सो इन द लास्ट सर, ये हम जानना चाहते हैं कि सोशल मीडिया, जैसा कि आपने बताया कि सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन से बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हो, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों के साथ आती है ना, कि स्टार्ट नहीं कर पाते। तो आप कुछ ऐसा बताओ कि
पहला स्टेप क्या होना चाहिए कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में, और स्टार्ट कहाँ से करें? कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में सबसे बड़ा कांटा जो है दैट इज कंसिस्टेंसी। मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास में इतना सा हथौड़ा है और आपको इतनी मोटी दीवार को भेदना है तो भी आप उससे भेज सकते हो, अगर आप उसमें कंसिस्टेंटली ऐसे मारते रहोगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, कम से कम इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं लेकिन उस पर जब एक एक बूंद पानी गिरता है ना तो वो पत्थर को भी चीर देता है। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटेंट क्रिएशन प्लस स्ट्रेटेजी। मैं बोलता हूँ स्ट्रेटेजी, रील्स, कंटेंट ये सब बाद में आता है, सबसे पहले आप कंसिस्टेंसी पे फोकस करो। आप ये देखो कि आप 30 दिन तक कंटेंट डाल पा रहे हो कि नहीं डाल पा रहे हो। अच्छा कंटेंट डाल रहे हो, बुरा कंटेंट डाल रहे हो, वो मैटर नहीं करता। पहले 30 दिन तक रेगुलरली कंटेंट डालना चालू करो। जब आप 30 दिन तक कंटेंट डालोगे ना तो आपको मान लो 100 व्यूज आए, आपने 30 रील्स डाली, आपको हर रील पे 100 व्यूज आए, लेकिन 2-3 रील्स थी जिस पे हजार व्यूज आ गए। आपको कुछ नहीं करना, जिन पे हजार व्यूज आए ना उनको वापस से कंटेंट बनाना चालू कर दो। फिर आप वो हजार व्यूज को कंसिस्टेंटली मेंटेन करोगे तो 2-3 रील ऐसी निकल जाएगी जिसपे 10,000 व्यूज चले जाएंगे। जिस पे अच्छे व्यूज गए उसको वापस से रिक्रिएट करो, फिर 1 मिलियन 10 मिलियन आपको अच्छे खासे व्यूज निकलना चालू हो जाएंगे उससे। कूल अमेजिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी, राइट? तो कोई भी पर्सन अगर कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहता है उसको एक अपने माइंड में चीज़ क्लियर करनी है कि 30 दिन तक कंटेंट पोस्ट करना है एंड उसको आगे कंसिस्टेंट रखना है, व्यूज़ देखने हैं, उसके अकॉर्डिंग शूट करना है कंटेंट एंड करेक्ट बनाते जाना है। ये मैं बता रहा हूँ एक बिगनर पर्सन के लिए, ये जो मैंने बताया दिस इज फॉर अ बिगनर पर्सन। अगर आपको कंटेंट क्रिएशन का सी भी नहीं आता है तो भी, इफ यू आर अ पर्सन जिसने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया है, 100, 200, 300, 1000, 1500 फॉलोअर्स है, देन यू शुड फोकस ऑन योर कंटेंट, नॉट एनीथिंग एल्स। आपको अपने स्क्रिप्टिंग पे, अपने कंटेंट पे फोकस करना है क्योंकि वही आपको अच्छे खासे व्यूज ला के देगा। प्लस इसमें मैं एक और मिथ बस्ट कर देता हूँ, मेरी खुद की कंपनी है जो लोगों को इंस्टाग्राम पे ग्रो करके देती है। मैं ये चीज़ खुद बता रहा हूँ जिसका मैं 10 लाख रुपए चार्ज करता हूँ, जो लोग आपको बताएंगे नहीं। ना कैप्शन काम करता है आपका, ना हैशटैग काम करता है, नो नथिंग। आपका सिर्फ कंटेंट काम करता है, ना पोस्टिंग का टाइमिंग काम करता है। मेरे पास में ऐसा लाइव एग्जांपल है, हम लोगों ने बिना कैप्शन के, बिना हैशटैग के रात में 3 बजे भी रील पोस्ट करी है जिस पे 1 मिलियन व्यूज आए। क्यों? क्योंकि उसका कंटेंट काफ़ी अच्छा था। ऑन द अदर हैंड हमारे पास में ऐसी भी है जिसका हाई फाई, जिसको आप टॉकिंग हेड एकदम हाई फाई रील एडिटिंग बोलते हो, वो करके प्रॉपर कैप्शन के साथ में, प्रॉपर हैशटैग के साथ में, प्रॉपर एल्गोरिथम के हिसाब से जो टाइम होता है जो 6:30 बजे, उस पर भी पोस्ट किया है और उस पर व्यूज़ नहीं गए। क्यों? क्योंकि कंटेंट अच्छा नहीं था। लोग ना देखो, अगर एक रील को वायरल करने के लिए आपको 100 पॉइंट लगते हैं तो लोग क्या सोचते हैं कि जो 50 पॉइंट है ना वो हैशटैग, एडिटिंग, टाइमिंग, पोस्ट कितने बजे करना है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये लास्ट का 2-3% है। जो 97% है दैट इज योर स्क्रिप्ट, दैट इज योर कंटेंट, दैट इज रिलेटेबिलिटी। Cool. So in the last, this is my final question sir, कि अगर मेरा एक ब्रांड है, ठीक है, एंड मैं उसको पहले खुद ही हाथ पैर मार के मैंने उसको बिल्ड करने की कोशिश करी, बट आपको पता है इंडिया में पहले सब हाथ पैर मार लेते हैं लेकिन जब नहीं वो चीज़ हो पाती तो फिर एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। तो जैसा कि मेरे को पता है एड्समार्क के बारे में, ठीक है, यू आर द फाउंडर ऑफ एड्समार्क। तो अगर मेरा कोई ब्रांड है और मैं उसको बिल्ड करना चाहता हूँ और मैं स्टक हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, आपके साथ कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ, आप कैसे उस चीज़ पर काम करोगे, थोड़ा सा वो आप एक्सप्लेन कर दो, एंड कैसे कनेक्ट कर सकती है हमारी ऑडियंस भी आपके साथ, तो वो भी आप बता दो। ठीक है, परफेक्ट है। देखो, अगर आपका नया बिजनेस या धंधा आपने चालू किया है और आप उसको 10 लाख रुपए महीने तक लेके जाना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास में होना चाहिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हम किसको बोलते हैं कि आपने ये चीज़ टेस्ट एंड ट्रायल करी और इससे लोगों को रिजल्ट आने चालू गए। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका एक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट है और आपने टेस्ट एंड ट्रायल किया बच्चों को सिखा के और बच्चे उससे पैसा कमाना चालू कर दिए, तो आपके पास में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ गया। पहला चीज़ तो ये रेडी। सेकंड, आपको बिल्ड करना है डिस्ट्रीब्यूशन। आप ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड कर सकते हो, ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करते हो, वेरियस प्लेटफॉर्म्स है आपके पास में। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज योर टीम। एक अकेला व्यक्ति आज के टाइम पे बिजनेस को नहीं ग्रो कर सकता है, ये बात आप गांठ मार के रख लो, आप नहीं ग्रो कर सकते हो। मेरे को कितने लोग बोल रहे हैं कि आप अकेले ग्रो कर सकते हो, AI है, ये है, वो है। अगर आपके पास में टीम नहीं है ना तो आप ग्रो नहीं कर सकते हो। अच्छे टैलेंट को लेके आओ। अगर आपके पास में अच्छा टैलेंट लेके आने के लिए पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिगनर पर्सन को लेके आओ, आप उसको ट्रेन करो, सिखाओ, अपने साथ में रखो, उसको लॉयल्टी सिखाओ, यू विल इवेंचुअली ग्रो। ये बिगनर्स के लिए मैं थोड़ा बहुत गाइड दे रहा हूँ, वरना तो ऐसी बहुत सारी चीजें पूरा दिन कम पड़ जाएगा।
तो आपसे कनेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमसे कनेक्ट करने के लिए बस आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट। इफ़ यू आर अ पर्सन, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक बिजनेस ओनर है एंड यू वांट टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, स्पेसिफिकली ऑन इंस्टाग्राम, और आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग का और कंटेंट क्रिएशन का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, देन यू शुड कम टू अस। वी हैव अप्रोक्सीमेटली ग्रोन 10 मिलियन प्लस ऑर्गेनिक फॉलोअर्स फॉर आवर क्लाइंट्स। 1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ जनरेट करे हुए हैं। हमारे पास में प्रूवन मैट्रिक्स हैं, प्रूवन स्ट्रेटेजीज हैं जिससे हमने हमारे क्लाइंट्स को ग्रो किया हुआ है। सो या, एंड इफ़ यू वांट कि आपको इंस्टाग्राम सीखना है कि इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे कर सकते हैं, कंप्लीट रोड मैप चाहते हो, देन ऑल्सो यू कैन कॉमेंट इंस्टाग्राम इन द कॉमेंट सेक्शन एंड हम आपको लिंक भेज देंगे वेयर यू कैन लर्न ऑल द थिंग्स। अमेजिंग। इससे अच्छी चीज़ क्या होगी? तो आई होप कि इस पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। सो आई होप आज के इस पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ आपने सीखा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के बारे में मृणाल सर से, जिनकी एक्सपर्टीज़ है कि कैसे आप वायरल हो सकते हो कंटेंट क्रिएशन की इस दुनिया में। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और ऐसे ही और अमेजिंग पॉडकास्ट अगर आप देखना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो एंड इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना जो अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं या फिर वो अपने बिजनेस को बिल्ड करते करते किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टक हो गए हैं। सो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।